हाँ हाँ चल। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे डीसी का। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जैसे कि इसके पहले वाले क्लास में बताए थे साइन एक्स का डीसी यदि हम करते हैं एक्स के सापेक्ष तो होता है क्या, कॉस एक्स। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम कॉस एक्स का डीसी करते हैं एक्स के सापेक्ष तो आता है माइनस का साइन एक्स। उसी प्रकार जब हम tan एक्स का डीसी जब एक्स के सापेक्ष करते हैं तो tan एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार जब हम cot एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष करते हैं तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम कॉसेक एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष करते हैं तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, आगे और बढ़ेंगे। तो जब हम सेक एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष करते हैं तो होता है कितना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए टू द पावर एक्स का डीसी जब हम एक्स के सापेक्ष करते हैं तो यही रह जाता है ए टू द पावर एक्स। और लॉगरिथमिक फंक्शन यदि हो तो लॉग एक्स का डीसी करते हैं एक्स के सापेक्ष तब हो जाता है 1/x। ये है इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और आगे अब क्या करते हैं, आते हैं हम एक्सरसाइज पे। जैसे कि एक्सरसाइज डीसी का पहला एक्सरसाइज है 5.2। ठीक है, तो 5.2 एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, डीसी करे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है क्या, साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ रहता है फंक्शन वो बाई के बराबर दिया हुआ रहता है, यानी बाई बराबर इसको लिख सकते हैं हम कितना, साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5। जब हम एक्स के सापेक्ष डीसी करेंगे, ठीक है, या तो लिख लेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर डीसी करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इधर का डीसी करेंगे तो डी हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे का डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो साइन है ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन, तो इसका हम जिसका फंक्शन बनेगा उससे गुना और भागा करेंगे तो डी हो जाएगा यहाँ से कितना है, एक्स स्क्वायर और प्लस 5 बटे का भी हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और प्लस 5। ठीक है, बराबर इस गुना में इसको यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं तो डी हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 और गुना, और इसको यदि हम कर सकते हैं तो डी हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बटेगा डी और एक्स। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे तो देखिए थोड़ा सा, अब देखो यहाँ से हो गया ये क्या, ये पूरा को यदि फिलहाल हम x मानते हैं तो हो जाएगा कितना, डी साइन एक्स बटेगा डी एक्स। तो अभी लिखे थे तो जब हम साइन एक्स का डी सी एक्स के सापेक्ष करते हैं तो होता है क्या, कॉस एक्स, यानी कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ से हो जाएगा कॉस और एक्स की जगह है कितना, एक्स प्लस 5, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 5 और गुना। अब यहाँ से इसको हम ब्रैकेट ब्रेक डाउन करके अलग अलग यदि लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटे का डी एक्स और प्लस डी 5 बटे का डी एक्स। ठीक है, और आगे यदि करेंगे
तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ से ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये हो जाएगा, इसका डीसी करेंगे तो होता है कितना 2x और कांस्टेंट टर्म को करते हैं तो होता है 0। अब फाइनली आ गया कितना डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इंटू 2x। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं नोट के रूप में, जब आपको कोई टर्म मिले एक टू दी पावर n के रूप में और इसका डीसी जब हम x के सापेक्ष करते हैं तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा और इस पावर में से एक घट जाएगा। ठीक है, और यदि कोई कांस्टेंट टर्म रह गया d, मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट टर्म है, जब x के सापेक्ष डीसी करते हैं तो इसका होता है 0। अब कैसे होगा 0, तो चलिए हम अभी बताते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी बता रहे थे जैसे कि यहाँ पे लिखे थे अभी कि कांस्टेंट टर्म को, कोई भी कांस्टेंट टर्म को डीसी करते हैं तो उसका डीसी होता है कितना 0। ठीक है, तो देखिए कैसे आता है 0 जो, और एक और लिखे कितना, यदि कोई फंक्शन जैसे बाई बराबर एक्स टू दी पावर n के रूप में है तो इसका बताए यदि हम डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो बताइए जो पावर है वो आगे चला आता है और इसमें से एक घट जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे आता है जो, है ना, तो ये दिया हुआ है बाई बराबर कितना एक्स टू दी पावर n। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे ये दिया मान लेते हैं इसको समीकरण 1। अब आगे हम करेंगे क्या, ऐसे लिख लेते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, जब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा लॉग बाई बराबर कितना लॉग x का पावर n। आप लोग पहले एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, यदि ऐसा है लॉग a का पावर b है तो इसको हम लिख लेते हैं कितना b log a। ठीक है, तो यहाँ से कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा log बाई बराबर b, यानी कि पावर में n है तो n आगे चलाएगा, n log हो जाएगा कितना x। ठीक है, अब हमें तो निकालना है क्या डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 को x के सापेक्ष डीसी करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष डीसी करने पर, जब x के सापेक्ष डीसी करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी लॉग वाई और बटेगा डी एक्स। ठीक है, अभी बताया था जिसका फंक्शन रहता है उसी के सापेक्ष डीसी होता है, यानी बाई का ये फंक्शन है तो यहाँ से हम बाई से गुना और बाई से कर लेंगे भाग बराबर। अब यहाँ पे n को, n क्या है कांस्टेंट टर्म है तो n को यदि हम बाहर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना डी लॉग x और बटेगा डी एक्स। ठीक है, और आगे करेंगे तो देखो log y का फंक्शन है तो y के सापेक्ष डीसी करेंगे, जैसे अभी पहले बताए थे x, अभी ऐसे लिखे थे d log x और बटेगा dx, तो इसका डीसी बताए थे कितना 1 बटे x। तो वही प्रकार यहाँ से क्या है d log y है, y के सापेक्ष डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे y। तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली कितना 1 बटे y, और बच जाएगा कितना, ऊपर में डी वाई बच रहा है, नीचे में डी एक्स बच रहा है, तो गुना का हो जाएगा डी वाई बटे का डी एक्स बराबर। अब इधर करेंगे तो ये n की n रह जाएगा, और यहाँ से बन रहा है डी लॉग एक्स बटे का डी एक्स, यानी इसका डीसी करेंगे तो 1 बटे हो जाएगा x। ठीक है, हमें डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर। ठीक है, ये इधर है भाग में, इधर चला जाएगा गुना में, यानी कि हो जाएगा एन वाई और बटेगा एक्स, और करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर बाई बराबर दिया हुआ है कितना एक्स टू दी पावर n, यानी कि यहाँ से हो जाएगा n एक्स टू दी पावर n और बटेगा x। तो आप एक और पढ़े होंगे उसमें क्या, यदि ऐसा हो डी वाई बटे डी एक्स भागा में रहता है और बेस बराबर रहता है तो पावर क्या होता है घटता है,
यानी कि यहाँ से हो जाएगा एन, एक्स का पावर घटेगा तो यहाँ कुछ नहीं, पावर एक है, यानी कि n-1 हो जाएगा। ठीक है।